हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 3 हिंदी का 7वां पार्ट, जिसका नाम है मित्र को पत्र। मित्र मतलब दोस्त, फ्रेंड, और पत्र मतलब लेटर। तो इस पार्ट में दो मित्र हैं, एक का नाम है रूपम और दूसरे हैं अभिषेक। तो रूपम ने ये पत्र लिखा है अभिषेक को। देखते हैं क्या लिखा है पत्र में। प्रिय मित्र अभिषेक, प्यारे दोस्त अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे। सकुशल मतलब ठीक, सब खैरियत से होंगे, कुशलता पूर्वक होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मतलब जब ये पत्र लिखा गया है तब गर्मी की छुट्टियां चल रही है, जैसे आपके स्कूल में समर ब्रेक होता है। तो मतलब ये पत्र मई या जून के महीने में लिखा गया है। तो रूपम कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होंगे, परिवार में भी सभी कुशल होंगे और गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, उनका आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। तो रूपम अपनी छुट्टियां मनाने कहाँ गए हैं? अपने नाना नानी के घर। और उनके नाना नानी कहाँ रहते हैं? गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम का एक बड़ा शहर है। देखो, ये है गुवाहाटी, ये भारत का नक्शा है, ये है असम राज्य, ये पूरा, और इसमें यहाँ पर है गुवाहाटी, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आए हुए हैं रूपम अपने नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियां मनाने। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। अब गुवाहाटी ये जो शहर है, ये हमारे देश भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर मतलब जो पूर्व और उत्तर में प्रदेश है। कौन कौन से प्रदेश है पूर्वोत्तर में? देखिए, ये पूर्वोत्तर के 8 प्रदेश हैं। सिक्किम, ये भी पूर्वोत्तर में आता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। ये सभी प्रदेशों के नाम आपको दिए, अलग अलग रंगों से प्रदेशों को दिखाया गया है। तो इन सभी प्रदेशों का प्रवेश द्वार, प्रवेश मतलब जहाँ से आप एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, और द्वार मतलब होता है दरवाज़ा। इन प्रदेशों में अगर आपको जाना है तो कहाँ से जाते हैं हम? गुवाहाटी से। पहले आप यहाँ जाएंगे, फिर इन सभी प्रदेशों में से जहाँ आपको जाना है आप वहाँ जाएंगे। तो इन सभी पूर्वोत्तर के प्रदेशों का प्रवेश द्वार क्या है? गुवाहाटी, ठीक है। उम्मीद है लाइन आप समझ गए होंगे। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। गुवाहाटी ये जो शहर है, ये हमारे देश के कुछ पूर्वोत्तर प्रदेश है। कितने पूर्वोत्तर प्रदेश होते हैं? 8 पूर्वोत्तर प्रदेश हैं। आपको नाम भी पता होना चाहिए। असम, जिसमें गुवाहाटी है ही, अगर आपको असम जाना है तो भी आप गुवाहाटी से होकर जाएंगे। जैसे घर का प्रवेश द्वार होता है, आपको किसी भी कमरे में जाना है, रसोई में जाना है या फिर हॉल में जाना है, आप कहाँ से जाते हैं? प्रवेश द्वार से ही जाएंगे हर जगह। तो इसी तरीके से आपको इन प्रदेशों में से असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, 8 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 में से किसी भी प्रदेश में आपको जाना है तो आप गुवाहाटी से होकर जाएंगे। तो इन पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गुवाहाटी को। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो गुवाहाटी एक बहुत ही सुंदर शहर है। विशाल मतलब बहुत बड़ा, महानगर है, बड़ा नगर है, शहर है, जो कौन सी नदी के तट, तट मतलब होता है किनारा, कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है गुवाहाटी, जो बहुत ही सुंदर है और विशाल बड़ा शहर है।
तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, आश्चर्य मतलब अचंभा होगा, हैरान हो जाओगे तुम, कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। पहले समझते हैं द्वीप क्या होता है। देखिए, इसे बोलते हैं द्वीप। द्वीप मतलब एक ऐसी जगह, द्वीप, जहां पर ये जमीन है, ये द्वीप है और इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बहुत बड़ी नदी है और उस नदी में एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, माजुली द्वीप। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और भारत में बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों में बहुत सारे द्वीप हैं और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली। ये आप याद रखेंगे। तो रूपम बताते हैं अभिषेक को कि तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल, इतनी बड़ी नदी है कि उसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है, जो हमने अभी देखा। और ये भारत में जितने भी द्वीप हैं, नदियों के द्वीप, उनमें सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। ठीक है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, जीके का भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि नदियों में जो द्वीप है उनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और माजुली किस नदी में है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध मतलब जो पूरे विश्व में, पूरे संसार में फेमस हो, जिसे सब जानते हो, विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा। फिर माजुली में असम का एक वर्ल्ड फेमस, से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, ऐसा एक वैष्णव मठ है। उस मठ का क्या नाम है? सत्र। वहाँ पर हमने एक नृत्य, डांस देखा जिसका नाम था सत्रिया। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारत में बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक है सत्रिय नृत्य। तो हमने वो सत्रिय नृत्य कहाँ पर देखा? वैष्णव मठ सत्र में। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। तो गुवाहाटी में ही एक पर्वत है, नीलांचल पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़, और उस पर एक मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर। देखो, ये आपको दिखाया गया है, ये पर्वत है और पर्वत के ऊपर बनाया गया है ये कामाख्या देवी का मंदिर। ठीक है, यह है यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर में, कामाख्या देवी के मंदिर में, पूरे देश से, पूरे भारत से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम भी पिछले गुरुवार को कामाख्या देवी के मंदिर में गए माता के दर्शन करने। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। उमानंद मंदिर यहाँ पर नहीं दिया, देखो देख लेते हैं। उससे पहले सत्रिय नृत्य देख लेते हैं। सत्रिय नृत्य के बारे में आपको बताया, ये इस तरीके से होता है सत्रिय नृत्य। ठीक है, और देखो ये है उमानंद मंदिर। ठीक है, तो एक तो हम कामाख्या देवी के मंदिर गए, फिर हम गए उमानंद मंदिर। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। अगर आपको उमानंद मंदिर जाना है तो वहाँ जाने के लिए आपको नाव से जाना होगा, क्योंकि ये है उमानंद मंदिर का प्रवेश द्वार। तो नीचे आप देखेंगे, ये यहाँ पर पानी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से पहले आप बोट से, नाव से आएंगे यहाँ पर, फिर चलकर ऊपर जाएंगे, थोड़ा ऊपर भी आपको चलना होगा, फिर आगे जाकर आपको मिलेगा ये उमानंद मंदिर। ठीक है, तो उमानंद मंदिर अगर आपको जाना है, वहाँ पर आप नाव से जाएंगे और फिर थोड़ा पैदल भी आपको चलना होगा। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। और जब हम पैदल जा रहे थे तो नानी साथ में थी हमारे, वो बताती है कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, बीमार नहीं पड़ना है, तो खेलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप हेल्दी होंगे, तभी आपका मन भी स्वस्थ होगा। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। और जब आपका मन ठीक होगा तभी आप पढ़ पाएंगे।
तो अगर आपको पढ़ाई अच्छी करनी है तो उसके लिए खेलकूद भी बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। तो मैंने फिर बताया नानी को कि मैं तो बहुत सारे खेल खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जैसे हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। तो मैं नानी को बता रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ, हम साथ में आनंद से बहुत मज़े से खो खो खेलते हैं, पिट्ठू खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और जब मैं नानी को बता रहा था तो मुझे एकदम से तुम्हारी याद आने लगी कि रूपम ज़रूर अभिषेक के साथ खेलते होंगे। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ, जल्द ही लौटूंगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर अनुभव कैसे रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या मैंने देखा, मुझे कैसा लगा वो सब। तो इसलिए मैं जल्द ही लौटूंगा, वापस आऊँगा और तब तुम्हें बताऊँगा। शेष शुभ है, शेष मतलब बाकी सब शुभ है, सब अच्छा है। बड़ों को प्रणाम, घर में जो बड़े हैं उन्हें प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र रूपम। ठीक है, तो ये था आपका पाठ। एक बार फिर से देख लेते हैं। पाठ में रूपम पत्र लिखते हैं अभिषेक को। पाठ का नाम है मित्र को पत्र। वो बताते हैं कि वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने नाना नानी के घर गए थे गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत के जो पूर्वोत्तर प्रदेश हैं, 8 प्रदेश है भारत के पूर्वोत्तर में, उनका प्रवेश द्वार है। वहाँ पर जाने के लिए आपको गुवाहाटी से होकर जाना होता है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा शहर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी नदी है कि इसमें भारत का नदियों के अंदर सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली, वो यहाँ पर स्थित है। माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप स्थित है और ये नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध, अब ये जो माजुली द्वीप है इसमें भारत का जो वर्ल्ड फेमस वैष्णव मठ है, उस सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा। सत्रिय नृत्य हमने देख लिया कैसे होता है। और ये नृत्य जो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के पास में ही नीलांचल पर्वत है जहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है और यहाँ पर पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम भी पिछले गुरुवार को वहाँ गए थे। फिर हम उमानंद मंदिर गए। उमानंद मंदिर जाने के लिए आपको नाव से जाना होता है, फिर थोड़ी देर पैदल भी चलना होता है। जब पैदल जा रहे थे तो नानी बताती है रूपम को कि अगर तुम्हें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है तो खेलना ज़रूर करो, खेलना बहुत ज़रूरी है। खेलोगे तो तुम्हारा तन, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है और मन स्वस्थ रहेगा तो तुम पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी आवश्यक है। तो फिर मैंने नानी को बताया, रूपम नानी को बताने लगे कि मैं तो बहुत सारे खेल खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ। हम आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। और जैसे ही वो नानी को बता रहा था तो उसे अपने दोस्त अभिषेक की याद आई और उसने उसको पत्र लिखा। बाकी सारे अनुभव रूपम बताएंगे उसको मिलने पर। उन्होंने बड़ों को प्रणाम कहा और पत्र को ख़त्म किया। तो अभी के लिए इतना ही। इस पार्ट के जो प्रश्नोत्तर है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।